₹30 की चाय बेचता था रोड पे, तो मैं 3000 रुपए की सर्विस देता था। हाय, हाउ आर यू, हाउ इज योर डे। तो कर्म क्या होता है और ईगो क्या होता है, एंड हु आर यू। बड़े बड़े लोग, सुरमा लोगों को आज मर गए, उनको कोई याद नहीं रखता। तो छोटा सा इंसान है, काम से क्यों शर्माना। सोसाइटी में रिश्तेदारों क्या बोलते हैं, बेटा ये कर ले, IAS बन जाए एक बार, फिर तो टेंशन ही नहीं, तेरी तो किस्मत चेत जाएगी, तू बड़ा आदमी बन जाएगा, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। ऐसा नहीं है, जिंदगी भर टेंशन है। हमारे देश की पॉपुलेशन 125 करोड़ है। हर इंसान के पास 125 करोड़ लोगों के पास 125 करोड़ पहचान पत्र है, पर खुद की पहचान नहीं है। आज मैं चेहरा बन गया हूँ, पर काम किसी मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, पीछे फिर टीम होती है। पर ठेला हमने चालू किया, मैंने तो आगे बढ़ता गया, लोग आते गए, कारवा बनता गया। क्योंकि मुझे आज भी दुनिया से किसी से फर्क नहीं। मैं अपना काम करूँगा जो मुझे करना है। कोई लोग गाली दे, पत्थर फेंके, मेरी हेड कमेंट्स करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मुझे ज़िंदगी में कहाँ जाना है। क्या है, चमत्कार को नमस्कार होता है। अपने आप पे भरोसा रखो, 3-4 साल मेहनत करो, रिजल्ट लाके तो दुनिया इज्जत देगी। नमस्कार, मैं प्रफुल्ल बिल्लौरे और MBA चावला। मैं हूँ लाजपत नगर 2 में, सेंट्रल मार्केट में हमारा आउटलेट है। यहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ न्यूज़ तक को निधि तनेजा के साथ। बड़ा एक्साइटिंग कन्वर्सेशन आ गया, आपको देखना है, सब्सक्राइब भी करना और पूरा वीडियो देखना, मज़ा आएगा। और मुझे बताना कि क्या चीज़ आपने इस वीडियो से सीखी कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी समझ पड़े कि मुझे और क्या सुझाव और सजेशन आपके काम आएंगे आगे और देश को आगे बढ़ाने में। प्रफुल्ल, बहुत बहुत शुक्रिया आज फॉर अ चेंज, आपने इंट्रोडक्शन कर दिया न्यूज़ तक के लिए। देखिए, आज हमारे साथ प्रफुल्ल बिल्लौरे मौजूद है। इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगी, आपने सुन ही लिया। प्रफुल्ल बिल्लौरे के बारे में आप जानते भी हैं उन्हें MBA चायवाला के नाम से। प्रफुल्ल, आज की तारीख में जब लोग जिनके अच्छे खासे संपन्न, फाइनेंशियली पूरी तरह ठीक ठाक जिनका बैकग्राउंड रहता है, वो ये नहीं सोचते कि हम एक चाय का ठेला लगा लेंगे। आपने ये क्यों सोचा? देखो, हमारे देश में हमेशा से डिग्निटी ऑफ लेबर का इशू रहा है कि ये करने के बाद ये नहीं हो सकता, डिग्री लेने के बाद आप छोटा काम नहीं कर सकते, अच्छे संपन्न परिवार से हो तो ये नहीं कर सकते। भाई, डिग्री एक अलग चीज़ है, आपकी संपन्नता आपकी वेल्थ आपकी नहीं, आपकी फैमिली की, आपके परदादा की, दादा की, उसमें आपका क्या योगदान। आपने तो जन्म ले लिया, आपको अपने हिस्से का तो संघर्ष करना पड़ेगा ना, आपको अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा, अपने हिस्से की कहानी बनानी पड़ेगी। तो ये सब सोच कभी नहीं आई थी। मैं चाहता था कि अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करूँ। हमारे देश की पॉपुलेशन 125 करोड़ है। हर इंसान के पास 125 करोड़ लोगों के पास 125 करोड़ पहचान पत्र है, पर खुद की पहचान नहीं है। तो वहाँ मैं पहचान कार्ड तक सीमित नहीं रहना चाहता। तो मैं चाहता था अपनी खुद की पहचान देश के सामने रखूँ, कुछ काम करूँ, खुद की कहानी हो, खुद की मेहनत हो, खुद का पैसा हो, खुद की इज्जत हो। वो एक इंटेंशन था जिस वजह से सब शुरुआत हुई। आपने जो शुरुआत की वो अपने ही पैसे से शुरुआत की थी या फिर माता पिता की कोई मदद? नहीं, पिताजी से मैंने 8 से 10 हज़ार रुपये के आसपास पर एजुकेशन के नाम पे लिया था। पिताजी से मैंने उधार लिया था किसी और पर्पज से, पर उसको चाय के ठेले में कन्वर्ट करने में मैंने उपयोग में ले लिया। तो ऐसे तो वदे फाइन कि आप एक चाय की दुकान खोलने वाले हैं इस बात से, इस आइडिया से? क्योंकि बहुत, मैं नहीं मानती कि बिल्कुल नहीं, आपको जो लग रहा है वही मेरे को भी लग रहा है। तो दे वर वेरी मच अगेंस्ट दिस आइडिया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तू तो बहुत अच्छा है, पढ़ने में इंटेलिजेंट है, बोलचाल में अच्छा है, व्यवहारिकता अच्छी है, फिर तू ये चाय का ठेला क्यों चला? वही ना कि ये है तो ये नहीं कर सकता, ये कौन सी बात हुई। तो वो अगेंस्ट ही थे, उनको समझ नहीं आ रही थी, बच नहीं रही थी। पर मैंने कहा ठीक है, आपको नहीं आ रही तो आई कैन नॉट कन्विंस यू, यू कैन कन्विंस द होल वर्ल्ड बट यू कैन नॉट कन्विंस योर पेरेंट्स। तो वही था, मैंने इनको कन्विंस मत ही करो, कंफ्यूज कर दो। छोड़ दिया। फिर आई कैसे कंफ्यूज किया कि हाँ मैं चल रहा है, MBA कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, क्योंकि वो उनके ख्यालात और आपकी ख्यालात मिलना बड़ी मुश्किल बात है। और फिर वो जब हारने लगते तो आपको लगता है कि वो जीतना चाहिए, फिर आपका रिलेशनशिप लॉस हो जाता है। तो जब बच्चा, युवा बच्चा रहता है, जब तो माँ बाप के खिलाफ थोड़ा जाता है, जो कि अच्छी है, खिलाफ नहीं है, थोड़ा विपरीत जा रहा है, तो उसको अलग ढंग से लेना चाहिए। तो मैंने कहा इनसे लड़ाई नहीं लड़ते, इनसे लड़ के हार के भी हार जाएंगे और जीत के भी हार जाएंगे, तो लड़ाई लड़ो ही मत। तो जस्ट आई डिनाइड द एग्जिस्टेंस कि नहीं ठीक है, आई केप्ट। तो क्या बोला आपने, कंफ्यूज कैसे किया? आई एम डूइंग माई MBA, कि मैं अपना MBA कर रहा हूँ, कॉलेज की डिग्री सर्टिफिकेट दिखा दे कि मैंने एडमिशन ले लिया। लेकिन MBA आपने नहीं किया? नहीं, आई एम ड्रॉप आउट। 7 दिन में मैं ड्रॉप आउट कर गया था। तो वो छोड़ छाड़ के पूरा फुल टाइम आई वाज इनटू दिस ओनली। तो ये जो MBA है, ये कई लोग सोचते हैं कि MBA मतलब आपने ड्रॉप आउट किया इस वजह से ये नाम रखा है, लेकिन कहानी ये नहीं है, कुछ और है। तो मेरे चाय के ठेले का नाम था मिस्टर बिल्लौरे। MBA शुरुआत करने के पहले MBA चायवाला का शुरुआत हो चुका था, नामकरण संस्कार नहीं हुआ। मिस्टर बिल्लौरे, बिल्लौरे का स्पेलिंग है BILLORE। लोग मुझे बिल्लौरानी बोलते थे, बिलियनर बोलते थे, चिढ़ाते थे। यस यस यस। तो उसके आगे अहमदाबाद लगा कि मिस्टर का है, बिल्लौरे का भी और अहमदाबाद का है। दैट्स हाउ इट बिकेम एन MBA चायवाला। सो नाम आप देते हो, पहचान दुनिया देती है। तो लोगों ने MBA चावला कहते थे, वो बिल्लौरे के यहाँ चाय पीने चलते थे, वो MBA वाले भैया के यहाँ चाय पीने चलते, तो लोगों ने पहचान दी। तो वहाँ से वो फिर नामकरण संस्कार हुआ। सो ऐसा नहीं कि मैंने MBA वाले डिग्री का नाम उपयोग में ले रहा है। सो वहाँ से अपनी खुद का MBA बनाने की कोशिश करी।
तो लोग जब मजाक बनाते थे, जैसे आपने जिस तरह बोला कि बिल्लो रानी या कुछ भी कह के मजाक बना, तब लगता था कि अब और ज्यादा करके दिखाना है या प्रूव करना है अपने आप को? अपने आप को खुद के लिए प्रूव करना है, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि डोंट बी रिमोट, किसी का टीवी मत बनो कि रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में, कि लोग आपको उकसाए, लोग आपको छुड़ाए, मजे ले। वो उनका काम है, वो कर रहे हैं, अपना काम है काम करना। तो किसी को प्रूव करने के लिए, किसी को साबित करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, किसी को कि तू गलत है मैं सही हूँ, ये करने के लिए काम नहीं किया। अगर आप ये करने जाओगे तो फिर आपका इंटेंशन आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के बजाय उनको इम्प्रेस करने और इनको डिप्रेस करने में चले आए। सो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो डिसीजन मैंने लिया है ड्रॉप आउट करके, वो मैं उसको फुलफिल करूँ, 110% उसमें मेहनत करूँ, उसको आगे लेके जाऊँ। और डिसीजन जो मैंने लिया है, जिस नाम पे लोग हंस रहे थे MBA चावल पे, प्राउडली आज पूरे इंडिया में हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं, तो ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। और इसके अलावा देखिए, आपने 8-10 हज़ार से, प्रफुल्ल आपने कहा शुरुआत की 8-10 हज़ार से, वो और आज एक यूथ आइकॉन मैं कहूँ तो कुछ इनफैक्ट कम ही होगा अगर मैं यूथ आइकॉन भी आपको कहूँ। लोग आपको आज यूथ आइकॉन की तरह से जानते हैं लोग, क्योंकि आपसे इंस्पायर होते हैं। और मैंने आपके जो इंटरव्यूज़ देखे उसमें आपने बड़ी एक अहम बात कही कि संघर्ष की कहानियाँ तो लोग देखते हैं, लेकिन वो संघर्ष वो करना नहीं चाहते। तो ऐसे लोग जो करना तो चाहते हैं लेकिन वो संघर्ष के थ्रू गुजरना नहीं चाहते, उनके लिए आप क्या कहना? देखो, आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा। कोई आपको पका हुआ आम दे दे, पैसा दे दे, संपत्ति दे दे, सब कुछ दे दे, फिर भी आपको आपके हिस्से का संघर्ष करना चाहिए। क्योंकि बिना संघर्ष के आदमी शंकर भी नहीं बनता है, बिना संघर्ष के आदमी आदमी नहीं बनता है। वो फिर बिल्कुल हवा में गुब्बारे की तरह उड़ता रहता है। तो वो मेरा इंटेंशन था। दूसरा, आपको मेहनत करना पड़ेगी। आप चाह के करो कि बिना चाहे करो। ये एक तो आदमी खुद की कि हाँ मेरे को संघर्ष करना है, आज से मैं संघर्ष करूंगा, या तो मजबूरी में संघर्ष करता है। तो पहली बात तो आप पहले वाले को कर लो कि हाँ मुझे संघर्ष करना है। आई चोज संघर्ष, आई चोज स्ट्रगल, कि मेरे को अपना कहानी बनाने के लिए 2-3-4 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो आई विल डू। तो आपको करना चाहिए और काम से, जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। आप जितना जिम्मेदारियों से, काम से भागोगे उतना आपके ऊपर डबल बोझ की तरफ प्रहार करेगी वो। आप चैलेंज कीजिए, ये नहीं आता, ये नहीं हो रहा, मैं करूंगा। कोई और नहीं कर रहा तो मैं अपने हिसाब की जैसा भी होगा मैं इसका सोल्यूशन ला के दूंगा, समाधान लाने की कोशिश करूंगा। हम बहुत ज़्यादा समस्या पे बात करते हैं, पर अगर हम 1% भी समाधान के ऊपर काम करने लग गए, बातों से काम नहीं होता है, काम करने लग गए तो काम हो जाएगा। तो ये मेरा से हमेशा से प्रायोरिटी रहा है। प्रफुल्ल, डिग्रीज की बात करें, भारत में ही नहीं इनफैक्ट अब्रॉड में भी आप देखें तो डिग्रीज की जितनी वैल्यू है ना, वो इतनी ओवर हाइप्ड है कहीं ना कहीं कि ये डिग्री कर लो तो ये बन जाओगे उसके लेकिन आपने एक नई परिभाषा दी है, मुझे लगता है इस पूरी चीज़ को एक नई परिभाषा दी है। इस पर आप क्या कहेंगे कि डिग्री इसको लेकर जो वो एक हाइप बना रहता है वो सही है? देखो, हमारे यहाँ बचपन से बोला जाता है कि 12th कर लो फिर तुम्हारा टेंशन नहीं है, बीकॉम BBA कर लो, इंजीनियरिंग कर लो फिर कोई टेंशन नहीं है, MBA कर लो तो तुम्हारा सॉर्टेड। हमारे परिवारों के कॉन्वर्सेशन ही ये सर है, सोसाइटी में रिश्तेदारों क्या बोलते हैं, बेटा ये कर ले, IAS बन जाए एक बार, फिर तो टेंशन ही नहीं है, तेरी तो किस्मत चेत जाएगी, तू बड़ा आदमी बन जाएगा, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। ऐसा नहीं है, जिंदगी भर टेंशन रहेगा। आप प्रधानमंत्री हो ना तो भी टेंशन रहेगा। आपको लगता है ना हमारी जिंदगी आसान है, कोई आसान नहीं। हमको आप देखते होंगे टीवी चैनलों पे बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत फोन कॉल्स होते हैं, प्रेशर होता है, पैसे का प्रेशर, धंधे का प्रेशर, हैंडलिंग का प्रेशर। तो दिखती है आसान है जिंदगी, पर होती नहीं है। तो और दूसरी बात वही MBA डिग्री और ये जो डिग्रियों पर डिपेंडेंसी, लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये कर लूंगा ना उसके बाद काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं, तो ये कर ले ना भी कर, तेरे को काम तो करना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हो कि ये डिग्री लेने के बाद, ये कोर्स करने के बाद, ये पोस्ट पाने के बाद, ये बड़े आदमी से मिल लूंगा, इसके साथ सेल्फी खिंचा लूंगा, फोटो खिंचाने के बाद मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा, तो आप अपने आप को भी, दुनिया को भी बेवकूफ़ बना रहे हो, खुद को भी बेवकूफ़ बना रहे हो। डिग्री, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, कोर्सेज, डिजिटल कोर्सेज, इन्होंने कोई ठेका नहीं ले रखा आपकी गारंटी है। वो अपनी दुकान चला रहे हैं, आप अपनी देखो कि आप कैसे बेहतर बन सकते हैं। और प्रफुल्ल, आपकी एकेडमी की भी अगर बात करें तो क्योंकि हम यहाँ डिग्री की बात कर रहे थे, आपकी एकेडमी अभी आने वाली है, उसमें आप किस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे? MBA चावल एकेडमी में हम लोगों को बता रहे हैं कि आपको सीखना क्या चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आपका कुछ आपको XY आपकी हैबिट है, आपकी कैपेबिलिटी, आप Z सीखने जा रहे हो, AB सीखने जा रहे हो, कोई आपको बेचने आ रहा है कि तू ये कोर्स ले ले निधि, या प्रफुल्ल तू ये कोर्स लेते हो, ऐसा नहीं। निधि शुड चूज बाय हरसेल्फ कि नहीं मुझे ये करना है ताकि मैं वहां पहुंचूंगी। तो करियर काउंसलिंग से लेके करियर गाइडिंग तक हम लोगों को बताते हैं, और वी गिव देम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ चाय की दुकान खोलो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप IAS बनो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर बनो, ऐसा जरूरी नहीं कि यही कपड़े का दुकान, मोबाइल का दुकान। देयर आर n numbers of things, unlimited options and scopes available in the market, in the city, in the country, जो आप चूज कर सकते हो आपके हिसाब से। हो सकता है आपके सर्कमस्टांसेस, आपका परिवेश अलग हो, क्योंकि किसी की भी सक्सेस को जांचने के लिए पहले उसका परिवार, उसका पीछे का बैकग्राउंड वो कैसा है, उसके मम्मी पापा कैसे हैं, उसका फाइनेंशियल
बैकग्राउंड कैसा है, कोई बीमारी तो नहीं है, वो खुद फिजिकली तो चैलेंजिंग नहीं है, वो मेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें फर्क पड़ती हैं। तो इस देश में, इस दुनिया में हर कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग सफल हुए हैं। कोई बोले मेरे पैर नहीं है तो मैं आपको 50 लोग बता दूंगा जो बिना पैर के भी सक्सेसफुल हुए हैं। कोई बोले मेरे हाथ पैर दोनों नहीं है तो निक वुजिक जैसे लोग बता दूंगा कि वो बिना हाथ पैर के भी सक्सेसफुल। आप बोलो कि मेरे पिताजी मम्मी जी नहीं है तो मैं बता दूंगा कि इसके पिताजी मम्मी जी। तो आपके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मेरा इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा, तो आपको मैं 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि वैसे 50 मतलब बहाने बहुत हैं। यस, हर मजबूरी, हर संघर्ष, हर कहानियों के पीछे की फेमस कहानियां हैं जो आप ढूंढोगे तो आप अपनी कहानी में बना सकते और आज एक कहानी आपकी है। हाँ, यस यस, दैट इज कैसा लगता है? इट्स गुड कि हम लोग इंडिया को कनेक्ट करें, इंस्पायर करें इंडिया को। एक ऑप्शन दे रहे लोगों का कि अपनी खुद की कहानी बनाओ। हम लोगों को बता रहे हैं कि आइस ब्रेकिंग हो गया, आप डरो मत, मैंने डरूंगा क्योंकि आज मैं रुक नहीं सकता, मेरे ऊपर पूरे देश का बोझ है। अगर मैं रुक गया ना, बोले वो MBA चावला बहुत हवा में उड़ रहा था, बहुत वीडियो आते थे उसके, बहुत ज्ञान देता था, आज कहाँ है, कुछ भी नहीं है। आई कैन नॉट स्टॉप, इट्स नॉट अबाउट मी एनी मोर, इट्स अबाउट फॉर द कंट्री इटसेल्फ। वो नहीं होता है किसी एक गाँव से कोई बच्चा कहीं बाहर शहर में पढ़ने जाता है, अगर वो फेल हो जाता है, वो पास नहीं हो पाता है, तो पूरा गांव डिसाइड करता है कि वो रवि गया था, वो रमेश गया था, वो राहुल गया था इतनी दूर पढ़ने, कुछ नहीं किया, तुम भी यहीं रहो। ऐसा नहीं होता है, टैबू हो जाता है। तो अगर मैं रुक गया ना तो इतने लाखों एंटरप्रेन्योर्स भी अपनी खुद की कहानी बन रहे हैं, हमारे फ्रेंचाइज ओनर जो हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं वो रुक जाएंगे। और प्रफुल्ल, मुझे नहीं लगता कि जितने भी इंटरव्यूज मैंने किए या जिन भी लोगों से बात की, कभी किसी अर्ली 20s में किसी ने कहा हो कि मेरे कंधे पे भारत का बोझ है। तो वो आपको क्यों लगता है, आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं? मैं पूरे देश में सोच का बदलाव लाना चाहता हूँ। मैं पूरे देश को बोलना चाहता हूँ 125 करोड़ लोगों की अपनी व्यक्तिगत पहचान होना चाहिए। ये कैमरा मैन है ना, इनको भी लोग इज्जत दे जितनी आपको और मुझे मिल रही है। जो चाय बना रहा है ना हमारे आउटलेट, उसको भी वही इज्जत मिले जो मुझे मिल रही है। आप समझ रहे हो, डिग्निटी ऑफ लेबर इज स्टिल अ बिग इशू। यहाँ पे बिहार के हो, तमिलनाडु के हो, छत्तीसगढ़ के हो, मध्य प्रदेश के, आप किसी गांव के हो, जिले के हो, तहसील के हो, आपको आपकी पहचान होनी चाहिए। लोग आपको नाम से, प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत के साथ बुलाए। आप कितना भी कमाते हो, 100 रुपये कमाओ, 200 रुपये कमाओ, 2 लाख कमाओ, 2 करोड़ कमाओ, 2000 करोड़ कमाओ, आपकी इज्जत, क्योंकि आप इंसान हो, इंसान की इज्जत होनी चाहिए। उसके पहनावे की नहीं, उसकी सक्सेस की नहीं, उसके पैसे की नहीं। तो वो मैं देना चाहता हूँ। दूसरा, अभी मेन स्ट्रीम में लोगों को लाना चाहता हूँ जो समझते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कैसे करेंगे, हमें तो डर लगता है। नहीं, आप भी कर सकते हो। तो 125 करोड़ लोग अगर एक एक कदम भी आगे बढ़ेंगे तो देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। आपको लगता है कि जो आप इज्जत लोगों को दिलाना चाहते हैं, चाहे वो स्टाफ हो या कोई भी हो, आपके साथ काम करने वाले लोग हो, वो इज्जत आपको लोग देते हैं काफी आज? Yes, दैट्स व्हाट आई वांट। मुझे बहुत सेल्फी लेते हैं लोग, मेरे साथ बहुत फोटो लेते हैं, बट नहीं, आपका लाइफ मेरे साथ सेल्फी लेने से, फोटो लेने से नहीं बदलेगा। आई नो आप मुझे प्यार करते हैं, आई नो कि आपको बहुत अच्छा लगता हूँ, बट लेट्स स्टार्ट सेलिब्रेटिंग अदर छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स, छोटे छोटे सेलिब्रिटीज। आपके आसपास में आपके बुआ की बच्ची ने कुछ अच्छा किया होगा, मौसी की बेटी ने अच्छा किया होगा, आपके कजिन ने अच्छा किया होगा, आपके कोई पेरेंट्स के दोस्त ने अच्छा किया होगा। आप किसी एक्सेसिबल आदमी को आइडियल बनाओ। ऐसा नहीं कि आप बिहार में बैठे और आप MBA चावला से इंप्रेस हो, इट्स ओके, बट ट्राई टू फाइंड एक्सेसिबल और नियर बाई आइडियल जिसको आप प्यार करो, इज्जत दो। तो वो मेरा हमेशा से पॉइंट रहा है। देखिए प्रफुल्ल, आपकी बातों से बिल्कुल नहीं लगता कि आप एक MBA चाय वाला पर ही सीमित हैं। आप उससे कई ज़्यादा एक यूथ आइकन, एक एंटरप्रेन्योर कह लें, या आगे भी आप क्या कुछ करने वाले हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे आज प्रफुल्ल से, अगर आप बताएंगे तो। So we have so many companies nowadays. I'm an angel investor. I invest in companies, have tech companies, have tech companies. बहुत सारे बिजनेसेस में हम लोग ग्रो कर रहे हैं। 100+ लोगों का परिवार इन हाउस कंपनी का है, और भी हम लोग चीज़ें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, बट आई वांट टू इंस्पायर इंडिया, आई वांट टू चेंज इंडिया, आई वांट टू से कि हर जगह से कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। इंडिया की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमें फटाफट से बनानी है, और वो इंडियन जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज या ब्लू चिप कंपनीज या स्टॉक निफ्टी की कंपनियों से ना आए, वो MBA चावला के माध्यम से आए। कोई कपड़ों का बिजनेस कर रहा हो, कोई कैमरे का बिजनेस कर रहा हो, किसी का मेकअप आर्टिस्ट हो, वहाँ से वो कंट्रीब्यूट करे, अपना ITR फाइल करे, GST फाइल करे, टैक्स भरे, वाइट में जॉब, मतलब आप वाइट वे में काम करें, लोगों को नौकरी दे, इंस्पायर करे, अपनी कहानी लोगों को बताए। दैट्स हाउ वी कैन ग्रो। तो आप ये चाहते हैं कि सिर्फ MBA चाय वाला की दुकान ना चले, सबकी दुकान चले। दिस इज नॉट अ जीरो सम गेम। मैं ऐसा सोचूं कि निधि की दुकान बंद करके मेरी दुकान चल जाएगी, ऐसा नहीं। निधि की भी चले, मेरी भी चले, रमेश की भी चले, चारुल की भी चले, सन्नी की भी चले। एवरीवन शुड ग्रो, क्योंकि मार्केट किसी के काटने से, किसी के रोकने से रुकेगा नहीं। जितना सब ग्रो करेंगे उतना मार्केट का साइज बढ़ेगा। इट्स नॉट कि मेरा गया तो आपका आ जाएगा, आपका गया तो मेरा आ जाएगा। दिस इज नॉट, वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड कोलैबोरेशन। वी शुड रिप्लेस कंपटीशन वर्ड विद कोलैबोरेशन। तो कहीं ना कहीं दुनिया भर में, मतलब देश भर, अगर देश की बात करें तो देश में लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है।
तो ये ही क्या रोजगार ही है जो आप देना चाहते हैं लोगों को, और अलग अलग लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं कि वो भी इस काबिल बने कि कल को वो रोजगार दे पाए? रोजगार है, रोजगार लायक होना बड़ी इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट, एबिलिटी और स्किल्स होना बहुत जरूरी। आज मैं बताता हूँ, हम लोग 50 लोगों को हायर कर रहे हैं। आ जाइए, अपना रिज्यूमे भेजिए, आपकी स्किल भेजिए, अगर आपको काम आता है तो इतना जॉब पड़ा है मार्केट में, आप थक जाएंगे काम करते करते। दूसरी चीज, आप अगर आपको लगता है कि किसी की नौकरी नहीं करना, जॉब नहीं करना, तो अपना खुद का कुछ चालू करो। नथिंग इज रॉन्ग इन दिस। अच्छा, खुद का कैसे चालू करें? क्योंकि जो स्टार्टअप लोग होते हैं करना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं होता। डायरेक्शन नहीं मिलती है। डायरेक्शन होती है जब आप आपकी खुद की मदद खुद करोगे तो दुनिया आपकी मदद करेगी, दुनिया आपको डायरेक्शन देने वाली। ठेला खुद ने डाला, आज जो सक्सेसफुल है ना, खुद की वजह से नहीं हुआ। पीछे हिमांशु है, विवेक है, अरुण है, देवर्षि है, अक्षय है, ये लोगों ने मदद करी, तब जाके ग्रो किया 100 लोगों का। आज मैं चेहरा बन गया हूँ, पर काम फिर मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, पीछे पर टीम होती। पर ठेला हमने चालू किया, मैंने तो आगे बढ़ता गया, लोग आते गए, कारवा बनता गया। तो आप डायरेक्शन फ्रॉम डे फर्स्ट ढूंढने जाओगे तो कोई घर आके डायरेक्शन नहीं बताएगा कि निधि चल उठ, पानी पी, चाय पी और चल ये कर। ऐसा कोई हाथ पकड़ के नहीं करेगा। आपको पहले बिस्तर से उठना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। लोग रास्ते में मिलेंगे, कैब में मिलेंगे, एयरपोर्ट पे मिलेंगे, कहीं ट्रैफिक में मिल जाएंगे, चौराहे पर, वो बोलेंगे चल मैं तेरी मदद करता हूँ। तो यू नीड टू हेल्प योरसेल्फ, देन वर्ल्ड विल हेल्प यू। तो कोई डायरेक्शन के भरोसे मत बैठो, ना परफेक्शन के भरोसे बैठो। काम कारू करो, अपने आप दुनिया आएगी सपोर्ट करने। हर किसी के एडवाइस की एक अलग परिभाषा है, उसके सर्कमस्टेंसेस। आप काम करने के पहले हजारों एडवाइस मत लो, काम शुरू करने के पहले ज्ञान मत लो, तो काम शुरू करने वाले ये मत सोचो ऐसा होगा वैसा। काम शुरू कर दो, फिर अपने आप सब एडजस्ट हो जाएगा। सुपड़ा है, एक बार काम चालू कर दिया ना तो अच्छा ऊपर रह जाएगा। कंकड़ और ये सब बजरी पत्ती नीचे खा। जब पहली बार आपने चाय का ठेला लगाया था, सोचा था इतना बड़ा नाम हो जाएगा आपका? नहीं सोचा था, पर हाँ मैं आई वॉज 110% श्योर कि मैं कुछ करूंगा जिंदगी में, क्योंकि आई वॉज प्योर, क्योंकि मैं अपनी इंटेंशन प्योर थी। 30 रुपए की चाय बेचता था रोड पे, तो मैं 3000 रुपए की सर्विस देता था। हाय, हाउ आर यू, हाउ इज योर डे, ऐसे बात करता था, ग्रीटिंग करता था, इज्जत देता था लोगों से, ईगो नहीं रखता था, डाउन टू अर्थ देता था। आप 30 रुपए की, कोई 100 रुपए का काम दे रहा है ना आपको, 1000 रुपए का काम करो। 10 रुपए कोई दे रहा है ना, 10,000 का काम करो। वो किसी ना किसी दिन भगवान ना कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपकी जिंदगी में वो रिटर्न देता है। आपको 100 रुपए का काम दे रहे हैं, आप 20 रुपए का काम कर रहे हो, काम चोरी कर रहे हैं, अरे रहने दे यार, 100 रुपए मिल रहे हैं, मेरे को तो पैसा कम मिल रहा है। अरे इतना काम कर कि दूसरी का कहीं जगह जॉब लेने भी जाए या खुद का धंधा करने जाए तो तेरे को डबल नहीं 4 गुना वैल्यू मिले। काम दो तो सही, काम करो तो सही। 2-3 साल बिना प्रॉफिट के, बिना पैसे के, बिना इज्जत के सोचे समझे आगे बढ़ो तो सही। 3 साल तक मैंने यूँ नहीं सोचा कि मेरे को लोग सेल्फी ले रहे कि नहीं, मैंने नहीं सोचा मेरे पास पैसा है कि नहीं। मेरे को आज भी याद है 2-2.5 साल में मैगी मस्का बन खा के जिंदा रहा। 2-2.5 साल मैंने कोई कपड़ा नहीं खरीदा, मैं खरीद सकता पर मैंने प्रायोरिटी अपने धंधे को दी, अपने आप को दी, अपने बिजनेस को दी, शो ऑफ में नहीं गया। तो ये बहुत फंडामेंटल राइट्स है एक आदमी को सक्सेसफुल बनने के। शुरुआत में जब आपने ठेला डाला, लोग कई बार नहीं भी आए, शुरुआत के टाइम में उतने लोग नहीं आए जितने आपने एक्सपेक्ट किए थे, तो क्या गाड़ी के पास जाकर आप यस अगर लोग आपके पास नहीं आ रहे, आप लोगों के पास जाओ ना। एक बार आप चले जाओ, अगर आपकी सर्विस अच्छी है, आपका टेस्ट अच्छा है, तो लोग रिटर्न आ जाएंगे। उनको बताओ हमारा आउटलेट यहाँ है, मैं ये चाय बनाता हूँ, मेरी ये स्पेशलिस्ट। कैसे बोलते थे आप? हे मैं कार SD हाईवे पे कार करके लोग रहते थे, उनको नॉक करता था। हाय माय नेम इज प्रफुल्ल बिल्लोरे, हाउ आर यू, आई सेल ऑसम, आई मेक ऑसम चाय, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी? तो बोले यस। आपने बोला निधि आप ही थे जिससे मानो कार के अंदर, अरे तो हम अंग्रेजी बोलते हो, ऐसे कौन से चाय वाले? मैंने कहा हाँ, आई वुड लाइक टू टेक चाय सर्व कर दी, हाय हेलो कर दिया, ऑल द बेस्ट कर दिया, हैव अ गुड डे बोल दिया। आप रोड साइड चाय वाला आपको गुड डे बोलेगा, रोड साइड चाय वाला आपको स्माइल देगा, रोड साइड चाय वाला आपको बोलेगा कैसे हैं, तो क्या भगवान से मिलोगे आप? कैसे करके ग्रो किया। पहली बात, यू आर द फर्स्ट मार्केटर ऑफ योर कंपनी, यू आर द फर्स्ट चेयर लीडर ऑफ योर कंपनी। डोंट लुक आफ्टर कि निधि आके मेरे को प्रमोट करेगी, कि मैं निधि को प्रमोट करूँ। नहीं, मैं खुद ही सब करूँगा, मैं खुद लोगों के पास जाऊंगा। 10,000 विजिटिंग कार्ड खुद ने बांटे थे लोगों को, कैन यू इमेजिन? खुद जा जाके? यस, विजिटिंग कार्ड जो मिलता था, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मेरी चाय की दुकान है। कभी नहीं लगा कि मतलब मैं छोटा हो जाऊंगा ये काम करने से? नेवर नेवर नेवर। आप भगवान ने काम किया। श्री कृष्ण को रथ चलाने की क्या जरूरत थी होगी महाभारत में? भगवान कृष्ण को रथ क्यों चलाना था? वो रथ नहीं चलाते तो इतनी बड़ी गीता नहीं होती, महाभारत नहीं होती, जीतते नहीं। तो कर्म क्या होता है और ईगो क्या होता है? एंड हु आर यू? बड़े बड़े लोग सुरमा लोगों को आज मर गए, उनको कोई याद नहीं रखता। तो छोटा सा इंसान है, काम से क्यों शर्माना और काम से कैसे ईगो रखना? यही कारण था कि माता पिता से भी आपने शेयर नहीं किया था? जब तक शेयर किया था तब तक सक्सेसफुल हो चुका था? सक्सेसफुल नहीं, आई वाज ऑन अ गुड ट्रैक, आई वाज डूइंग वेल। अब वो बोलते भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे आज भी दुनिया से किसी से फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम करूंगा जो मुझे करना है। कोई लोग गाली दे, पत्थर फेंके, मेरी हेड कमेंट्स करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मुझे जिंदगी में कहाँ जाना है। क्रिटिसिज्म होता है तो कैसे डील करते हैं? क्रिटिसिज्म इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर अप्रिशिएशन के लिए आप रेडी हो हाथ जोड़ के, तो क्रिटिसिज्म के लिए भी हाथ जोड़ के रेडी हो, क्योंकि
एप्रिसिएशन कम्स विद क्रिटिसिज्म कम्स विद एप्रिसिएशन। 10 लोग हैं उसमें 10 के लोग 10 किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करते, एक आदमी उसमें से अरे नहीं ऐसा नहीं वैसा अच्छा लड़का है। हम भी ग्रुप में किसी की बुराई करते हैं तो एक दो व्यक्ति तो हो जाते हैं नहीं तू बुराई करो अच्छा आदमी, और 10 लोग तारीफ करे तो एक आदमी अरे नहीं वो बेकार है। तो ऑलवेज इट विल नेवर बी 100%। बुरे से बुरा आदमी होगा ना उसकी 100% बुराई नहीं होगी, एटलीस्ट 99 होगी, 1% तो कोई व्यक्ति विशेष होगा जो उसकी तारीफ करेगा। तो क्रिटिसिज्म इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, डोंट बी ऑन पीपल। लोगों के ओपिनियन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ विद द इंटरवल ऑफ टाइम चेंज हो जाते हैं, टेंशन नहीं लेने का। और प्रफुल्ल अब आपकी देश भर में और आई थिंक अब्रॉड में भी आपकी फ्रेंचाइजीज आप चालू करेंगे आने वाली है। इस साल के अंत तक क्या टारगेट है आपका? हम लोग 100 तो क्रॉस कर जाएंगे, 100 outlets across India. overall. Then we will be heading towards Dubai Abroad, and Singapore and Europe. I'm traveling to Europe, London this next month July में. So we will be commencing off across the globe now. तो आप क्या लगता है कि कितना आगे आपको जाना है, क्योंकि लोग सोचते हैं ये हो गया सक्सेस बस अब खत्म, और कितना करेगा? नहीं, आई वॉन्ट टू टेल यू स्टिल कि मेरे को अपना 10,000 करोड़ का कंपनी नहीं बनाना है। मुझे 10,000 लोग ऐसे चाहिए इंडिया में जो 1-1 करोड़ की कंपनी बना सके खुद की। मैं उस मिशन पे हूँ। मुझे ऐसा नहीं है मेरा अपना चल रहा है, आई एम डूइंग वेल। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना प्यार इज्जत मोहब्बत मिलेगा एट द एज ऑफ 20, 24, 25। तो मेरे आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अब मेरे अंदर से आई मी माई सेल्फ खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया। मेरे लिए देश, मेरे लिए समाज, मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग, इतने सारे युवा हमारे देश के, उनकी कोई आवाज़ होगी, उनको कुछ काम करना होगा, उनको कोई वॉइस चाहिए, उनको कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो उनकी बातें और जनता तक पहुँचा सके। तो आई वुड लाइक टू बी दैट वन एंड आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट इंडिया टू द ग्लोब कि हाँ हम लोग भी पीछे नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ जिससे हर आदमी जो इस वक्त देख रहा है हमें वो रिलेट करेगा, क्योंकि शुरुआत में आपके माँ बाप इस तरह के वेंचर्स, स्पेशली अगर आप अच्छे खासे परिवार से हैं, आप एक छोटा सा कुछ भी बिजनेस शुरू करते हैं और जब वो सफल नहीं होता या फिर आप शुरुआत ही कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते, और बाद में अब आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते होंगे। यस यस दे सपोर्ट एंड दे आर सो प्राउड ऑफ कि प्राउड है। देखो पेरेंट्स लोग ना क्या है, चमत्कार को नमस्कार होता है। अपने आप पे भरोसा रखो, 3-4 साल मेहनत करो, रिजल्ट लाके तो दुनिया इज्जत देगी। प्रफुल्ल, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन कहने और करने में फ़र्क है। जैसे कि अगर आज एक बच्चा अपना एक स्टार्टअप डालना चाहता है, उसको कहीं ना कहीं पेरेंट्स की बैकिंग थोड़ी बहुत चाहिए होती है इमोशनली, या क्योंकि हर कोई थोड़ा इतना विरोध करके नहीं भी जा सकता। नहीं, आप पेरेंट्स के, टीचर्स के, वही फिर डिग्री की तरह हो गया ना पेरेंट्स भी, कि कोई डिग्री लेके पास हो जाऊंगा, पेरेंट्स ने हाँ बोल दी तो कर दूंगा, ये कौन सी बात है? मैं हमेशा बोलता हूँ कोई बुरी बात काम करने के पहले आपने पेरेंट्स से नहीं पूछा तो अच्छा काम करने के लिए भी मत पूछो। क्यों पूछना उनसे? एक बार 2-4 महीने ट्रैक बना दो, दे विल बी हैप्पी मैंने अच्छा डिसीजन लिया। और कोई डिसीजन आप अगर आज ले रहे हो वो सही है गलत आज पता नहीं चलेगा, हफ्ते में, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने, साल भर समय देना पड़ता है। अगर वो गलत भी है तो 6 महीने बाद पता चलेगा कि गलत है, सही भी है तो 6 महीने बाद पता चलेगा कि सही है। प्रफुल्ल, रिस्क की बात करें तो कई लोग होते हैं, चाहते तो हैं कि कुछ शुरुआत करें, लेकिन रिस्क जो है ना वो कहीं ना कहीं उनको रोक देता है। चाहे वो किसी भी तरह का रिस्क हो, फाइनेंशियल रिस्क हो कि अगर मैं इतने पैसे डालूं वो भी डूब जाएगा और काम तो और नहीं चलेगा। इट हैपेंस, रिस्क लेना पड़ती है और ये आपको सिखाती है। जितनी बड़े रिस्क उतनी जिंदगी आपकी बेहतर होती है। और आज मानो अपने पैसा लूज कर भी दिया ना तो कल आज की सीखना वो एक ही सीख, ए का लॉस बी में काम आ जाएगा। बी में आप उसको बेहतर तरीके से करोगे। आप जितने भी लोगों को सफल देख रहे हो वो उन्होंने कहीं ना कहीं रिस्क लिए, नुकसान खाया है, परेशानियों में है। पहले 1-2 चरण, 3 चरण आपके नुकसान में हो सकते हैं, पर आने वाला आपको भी किसी तरह का नुकसान, बहुत नुकसान हुआ है, पैसे का नुकसान, इज्जत का नुकसान, कनेक्शंस का नुकसान, दोस्ती यारी 2-3-4 साल, आज भी दोस्ती यारी, आज वही लोग आते हैं वापस, ऑब्वियसली आते हैं, इट्स ओके, बट मैं वही हूँ कि वो छूटता है। सपनों के लिए अपनों को छोड़ना पड़ता है। कुछ लोग अपनों को छोड़ के बैठे हैं सपनों के लिए, तो दैट्स हाउ लाइफ इज। तो वो कौन से रिस्क थे जो आपने लिए, और लोगों को भी जानने चाहिए जो शुरुआत करना चाहते हैं कि ऐसे कौन से रिस्क हैं जो आपने लिए और आज वो सफल साबित हो रहे हैं? 20-21 साल में आदमी बड़ा चंचल होता है। गर्लफ्रेंड पटाना, बॉयफ्रेंड रखना, गोवा घूमना, शादियों में नाचना, ड्रेस कोड रखना, अच्छा ड्रेस पहन के डीपी लगाना, ये सब है। थोड़ा शो ऑफ कर, ये जो युवा है तो मन चंचल होता है, जोश होता है, तो वो प्रिविलेज छोड़ के संघर्ष को चुना। बड़ी बात है, आप समझ रहे हो? ये लाइमलाइट, उसको मैसेज करना, ग्रुप में पार्टी करना रात को, वो नहीं कर पाया मैं, वो दुर्भाग्य था शायद मेरा, तो वो छोड़ा तो शायद ये मिला, क्योंकि कुछ छोड़ना पड़ता है कुछ पाने के लिए। अब सब कुछ मिल रहा है? नहीं, आई एम स्टिल नॉट अ पार्टी गाय, आई एम स्टिल अ वर्कहॉलिक पर्सन, आई वर्क अ लॉट, आई ट्राई टू लेवरेज एवरी सिंगल सेकंड ऑफ माई लाइफ। अभी यहाँ था तो आपके साथ इंटरव्यू हुआ, अभी उसके पहले मीटिंग्स हुई,
आई ट्राई टू फिगर आउट कि मैं कैसे और हेल्प कर सकता हूँ। अब इसके बाद भी मीटिंग्स है, फिर मीटिंग्स है, फिर मीटिंग्स है, फिर कल का स्केड्यूल अभी से मेरा हो जाएगा कि कल किसे कब मिलना है। तो अब ना काम ही सब कुछ है मेरे लिए। लोगों को इंस्पायर करने के लिए आखिर में कोई गाना गुनगुनाना चाहेंगे या 2 लाइन जो इंस्पायरिंग लोगों को लगे? यार 1947 में जब आपको आज़ादी मिली ना, उसकी लड़ाई 1857 से चल रही थी। मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, अगर वो भी सोच लेते कि मैं आज़ादी क्यों दिलाऊं इस देश को, तो क्या हम आज़ाद होते हैं? तो देश आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहा है। आज़ादी किसकी? आपके पिताजी और माताजी के संघर्षों की, आपके खुद के सपनों की, अपने देश को विश्व पटल पर स्थापित करने की। हम हर घर से हर स्टार्टअप, घर स्टार्टअप की, हर घर से एक एंटरप्रेन्योर निकले, ये सब कहानी है। तो आप भी इस आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा बनिए, आलस से छोड़िए, काम पे लग जाइए और एक एक 2 कदम आगे अगर रोज़ पढ़ेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे अपने साथ वालों को लेकर, तो हमारा देश बड़ा बदल जाएगा। बातों से काम नहीं होता है, काम से काम होता है। तो वो चीज़ का है इंपॉर्टेंट। और मैं बोल रहा हूँ यार, प्लीज़ काम करते हैं, आगे मिलकर आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, बहुत मज़ा आएगा, देश बदलेगा, हम सब लोग साक्षी होंगे इस देश के बदलाव में। प्रफुल्ल, कोई स्टार्टअप ओनर्स के लिए लास्ट पीस ऑफ एडवाइस? मतलब वैसे तो एडवाइस शब्द ही बड़ा ओवर हाइप्ड है क्योंकि हर किसी की सिचुएशन और सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग। सो फॉर एंटरप्रेन्योर्स, फॉर स्टार्टअप, इट्स अ मैराथन, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। 3 साल, 4 साल, 5 साल शायद आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, शायद 6 महीने रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रिजल्ट में टाइम लगता है। आप खुद से ईमानदार रहिए, दुनिया को छोड़ दीजिए, उनके ओपिनियंस, उनके अप्रिसिएशन को नमस्कार कीजिए, आप अपनी कहानी खुद बनाइए। 24 घंटे एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है 24/7। आप आपकी 9 to 5 जॉब छोड़ के 24/7 जॉब चुनते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। तो छोटे छोटे सुख को छोड़ के, छोटे छोटे मज़ों को छोड़ के अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो लगे रहिए। आज नहीं तो कल आपकी भी कहानी हमारे जैसी तरह फेमस हो जाएगी। प्रफुल्ल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि लोग प्रफुल्ल की ये कहानी देख के उन्होंने कैसे चाय का ठेला डाला और आज किस तरह प्रफुल्ल यूथ आइकॉन बन चुके हैं, उनकी कहानी देख के उम्मीद करते हैं लोग इंस्पायर होंगे और खुद भी एक कोशिश जरूर करेंगे।